मित्रों प्रणाम। ध्यान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ध्यान के माध्यम से हम जा सकते हैं समय में आगे पीछे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, ध्यान एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन की अनेक प्रकार की घटनाओं को जान व समझ सकते हैं। जिस प्रकार आप रास्तों में आगे पीछे चलते हैं, उसी प्रकार आप समय में भी आगे पीछे चल सकते हैं। यह केवल फोर्थ डायमेंशन में ही संभव हो सकता है और सबकॉन्शियस माइंड के स्तर पर ही हो सकता है। शरीर तो हमेशा आगे की ओर ही बढ़ता है। थर्ड डायमेंशन में कोई वस्तु न आगे जा सकती है और न पीछे, क्योंकि न कोई बच्चा चाह करके जवान हो सकता है और न कोई जवान बूढ़ा। इसी प्रकार न कोई बूढ़ा जवान हो सकता है और न कोई जवान व्यक्ति बच्चा हो सकता है। परंतु यह बात केवल थर्ड डायमेंशन के लिए ही सही है। फोर्थ डायमेंशन के लिए यह बात सही नहीं है। फोर्थ डायमेंशन में आप आगे पीछे जा सकते हैं। फोर्थ डायमेंशन में आप अपने पास्ट को भी देख सकते हैं और उसी क्षण आप अपने भविष्य को भी जान सकते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड फोर्थ डायमेंशन में ही काम करता है। वह समय में जितनी भी घटना हुई हैं उन सब का रिकॉर्ड रखता है और उस समय का भी रिकॉर्ड रखता है जिस समय में वह घटना घटित हुई हैं। असल में फ्यूचर ही हमारा पास्ट होता है, क्योंकि समय रिपीट होता रहता है। तो इस प्रकार पास्ट भी रिपीट होता रहता है और पास्ट की घटनाएं भी रिपीट होती रहती हैं। जब वही समय दोबारा आता है तो हमारा अवचेतन मन उस समय को पहचान करके आपको भविष्य में ले जा सकता है। ध्यान का अभ्यास हर व्यक्ति के जीवन को सरल और सुलभ बना देता है। ध्यान का अभ्यास आपकी इच्छाओं को सही सही बता देता है और उनको पूरा करने का रास्ता भी सुझा देता है। लेकिन यह ध्यान रहे कि आपकी इच्छाएं समय पर ही निर्भर करती हैं। जब वह समय आएगा तब आपकी इच्छाएं अपने आप ही अंकुरित होकर पूरी हो जाएंगी, क्योंकि पास्ट में जितनी भी घटनाएं होती हैं वह समय के साथ साथ हमारी आत्मा में सीड्स के रूप में जमा होती रहती हैं। सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से हम उनका पता लगा लेते हैं। क्योंकि प्रकृति की गति एक ही होती है तो भूत और भविष्य भी एक ही होते हैं। अर्थात भूत हमेशा भविष्य में परिवर्तित होता रहता है। समय तो हर क्षण बदलता रहता है और बदलते हुए समय के साथ साथ जीवन में और प्रकृति में होने वाली सारी घटनाएं उसी विशेष समय से जुड़ती जाती हैं। यदि वह समय फिर आता है तो उसी प्रकार की घटनाएं होने लगती हैं। हमारे मन में यह शक्ति होती है कि वह अवचेतन में जाकर इन घटनाओं का पता लगा सकता है। चूँकि हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं एक जैसी ही रहती हैं, चाहे वह बाल अवस्था हो या वह युवा अवस्था हो या वृद्धावस्था हो, जीवन एक ही प्रकार से काम करता है। जीवन अपनी मूल संस्कृति में ही आगे बढ़ता है। उसको भोजन, सुरक्षा और विस्तार हमेशा ही चाहिए होते हैं, तो पास्ट भी इन्हीं घटनाओं के साथ जुड़ा होता है। जीवन के संदर्भ में जो घटनाएं पास्ट में होती हैं वही फ्यूचर में भी होती हैं। जीवन में घटने वाली घटनाओं का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हमारे जीवन में एक जैसी ही घटनाएं घटती रहती हैं। उदाहरण के लिए हमारी दिनचर्या लगभग एक जैसी ही होती है। चूँकि हमारी ज़रूरतें एक जैसी होती हैं, इसलिए हमारे कर्मों की श्रृंखला भी एक जैसी ही होती है। मित्रों, हमारे मस्तिष्क में बड़ी अपार क्षमता होती है जिसकी सीमाएं अनंत होती हैं। आप अपने किसी भी परिचित से ध्यान में जा कर के जुड़ सकते हैं, उसके मस्तिष्क के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी को टेलीपैथी कहते हैं। अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करना सीख लिया है तो आपके अंदर अपार क्षमताएं जागृत हो जाएंगी जो पहले से ही आपके मस्तिष्क में होती हैं। हमारी आत्मा में इतने रहस्य छुपे हुए होते हैं जिसका अनुमान लगाना भी कठिन होता है।
आत्मा को जानने का केवल एक ही माध्यम है और वह है कि आप ध्यान में जाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाएं। धन्यवाद।